हेलो गाइस, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी डब्ल्यू सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं योंजो को, जो उसके डैड के असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है कि शायद उस दिन उसके डैड गायब नहीं हुए थे बल्कि वेबटॉन के अंदर चले गए थे। लेकिन उसके डैड का असिस्टेंट इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। तभी वो देखता है कि योंजो के डैड घर पे आ गए हैं और ये बात योंजो भी कॉल पे सुन लेती है और वो उसके डैड से मिलने जाती है। वो उसके डैड को बताती है जो भी कल रात उसके साथ हुआ था, कि कैसे वो वेबटॉन के अंदर चली गई थी और अंदर जाके उसने कैंगचुल की जान बचाई थी। लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि ये सब उसका इल्यूजन है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और उन्होंने ही योंजो को ड्रॉ किया था। हम देखते हैं कि योंजो के डैड उससे कोई बहुत ही बड़ा राज छुपा रहे हैं। योंजो के जाने के बाद उसके डैड डिसाइड करते हैं कि वो हॉस्पिटल में ही पोटेशियम देके कांगचुल को मार देंगे। पता नहीं उसके डैड इतने डेस्परेट क्यों थे कांगचुल को मारने के लिए, लेकिन इसका रीजन हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। रात में जब योंजो उसके डैड के असिस्टेंट से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड वापस कांगचुल को मारने वाले हैं। वो उसके डैड को कॉल करके रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कांगचुल कोई नॉर्मल कार्टून कैरेक्टर नहीं था, वो जिंदा था और उसे मारने का मतलब था एक मर्डर करना। कि तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि योंजो वापस इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गई है। वो हॉस्पिटल में जाके कांगचुल का वार्ड ढूंढने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं एक नर्स को, जो चुपके से कांगचुल को पोटेशियम लगाने ही जा रही थी, कि तभी योंजो वहां आ जाती है और कांगचुल को बचा लेती है और नर्स वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आने वाली थी योंजो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो योंजो कांगचुल से अकेले में बात करने का बोलती है। वो कांगचुल को कन्विंस करने का ट्राई करती है कि अगर वो उसे अभी जाने देगा तो नेक्स्ट टाइम वो उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगी। वो उसे बोलती है कि जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तब वो उसे मिलेगी। कांगचुल कन्विंस हो जाता है और योंजो को खुद का एक फोन देके जाने देता है। योंजो को ऐसा लगता है कि अब एपिसोड खत्म हो जाएगा और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो देखती है कि टाइम काफी जल्दी बीतने लग जाता है। फिर उसे एक कॉल आता है। ये कॉल उसी फोन पे आ रहा था जो फोन उसे कांगचुल ने दिया था और ये कॉल कांगचुल का ही था। कांगचुल योंजो से पूछता है कि वो कहाँ है और फिर वो वहाँ आ जाता है। हम देखते हैं कि कांगचुल अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है। वो उसे बताता है कि लास्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल में उससे मिला था उस बात को अब 2 महीने हो चुके हैं। ये सुन के योंजो को बहुत बड़ा शॉक लगता है। वो सोचती है कि क्या वो 2 महीने से रियल वर्ल्ड में मिसिंग है। कांगचुल नोटिस करता है कि योंजो ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो उसने लास्ट टाइम पहने थे, इसलिए वो योंजो को बुटीक में लेके जाता है। वहाँ योंजो सोचती है कि अभी तक एपिसोड खत्म क्यों नहीं हुआ। तभी उसे याद आता है कि ये एक सीरियल वेबटून है, इसलिए एपिसोड को एंड होने के लिए एक क्लाइमेक्स चाहिए। फिर वो चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर कांगचुल को एक स्लैप करती है, इस होप में कि ये क्लाइमेक्स इनफ होगा और एपिसोड वहीं एंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो वो कांगचुल को किस कर देती है और इस बार वो सक्सेसफुल होती है और सामने लिखा आता है टू बी कंटिन्यूड। फिर वो भाग के चेंजिंग रूम में चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो सबके सामने अचानक से गायब हो जाए। जब कांगचुल अंदर जाता है तो वो देखता है कि योंजो वहाँ से गायब है। हम देखते हैं कि योंजो अब वापस रियल वर्ल्ड में आ गई है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो बस 30 मिनट ही वहाँ पे नहीं थी। फिर वो समझ जाती है कि इमेजिनरी वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड के कंपेयर में टाइम बहुत फास्ट चलता है। वो देखती है कि अभी जो कुछ भी इमेजिनरी वर्ल्ड में हुआ वो एपिसोड रिलीज हो गया है। यह एपिसोड टाइम से बहुत पहले ही एडिटर के पास पहुँच गया था, इसलिए योंजो के डैड का मैनेजर काफ़ी शॉक था, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक आधा भी एपिसोड बना के ख़त्म नहीं किया था। फिर उसे लगता है कि शायद योंजो के डैड ने अकेले ही पूरा एपिसोड कंप्लीट करके एडिटर को भेज दिया होगा। तभी योंजो के डैड वहाँ आते हैं और एडिटर को वो एपिसोड डिलीट करने का बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने ये एपिसोड गलती से सेंड कर दिया था और वो कल एक नया एपिसोड बना के सेंड कर देंगे।
फिर वो अपनी पूरी टीम को डिसमिस कर देते हैं और बोलते हैं कि कल वो जो भी एपिसोड रिलीज़ करेंगे वो लास्ट एपिसोड होगा और इसे वो अकेले ही कंप्लीट करेंगे। योनजो अपने डैड को कॉल करती है और आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो एक्सप्लेन करती है और इस बार उसके डैड ये सबसे डिनाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता था कि अब डिनाई करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि योनजो को तो वैसे ही सब कुछ पता चल चुका है। योनजो के डैड बोलते हैं कि कांग चुल खुद अपनी स्टोरी में बदलाव करता है। स्टार्टिंग में उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आया था लेकिन अब वो ये सब कुछ समझ चुके हैं कि कांग चुल एक मॉन्स्टर है और इससे पहले वो उन्हें मारे वो कांग चुल को ख़त्म कर देंगे। फिर योनजो के डैड कांग चुल को कार एक्सीडेंट से मारने का डिसाइड करते हैं। वो ये सब ड्रॉ ही कर रहे थे कि तभी अचानक से स्टोरी में अपने आप बदलाव होने लग जाते हैं और कांग चुल इस एक्सीडेंट से बच जाता है। हम देखते हैं कि कांग चुल अपनी कार से बाहर निकलता है और बोलता है कि कौन हो तुम जो ये सब कर रहे हो, और एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है। क्या कांग चुल और योनजो वापस एक दूसरे से मिल पाएंगे और क्या होगा योनजो के डैड के साथ, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।